भारतीय डिफेंस में इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय नजरें गड़ी हुई है भारत के एक खास प्रोजेक्ट, और ये वो खास प्रोजेक्ट है जो दुनिया की नजरों के सामने है, और वो है एमका। एमका पर इसलिए नजरें टिकी हुई है क्योंकि तेजस को बनाने में भारत को 40 साल लग गए। ऐसे में ये पश्चिमी देश, यूरोपीय देश भारत के ऊपर हंसा करते थे कि भारत एक स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट बनाने की बात कह रहा है जो 5th जनरेशन का होगा, लेकिन इसमें 6th जनरेशन की सारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी। पर भारत की कहानी कुछ वैसी ही चली जिस तरीके से स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क की थी। एलन मस्क जिनकी कारों की आज तक बहुत तारीफ होती है, टेस्ला, उसको लेकर एलन मस्क ने जब ये कहा था कि वो एक ऐसी कार बनाएंगे जो खुद से चलेगी, जिसकी रफ्तार बहुत अच्छी होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी पे होगी, इतनी अच्छी अच्छी बातें कही थी कि दुनिया को लगा था ये तो सिर्फ कोरी कल्पना कर रहा है। और हालात ऐसे हो गए थे कि कंपनी को बेचने की नौबत ही आ गई थी, पर उस कंपनी को एप्पल ने खरीदा नहीं था। पर अब देखिए, अब ये हो रहा है कि एप्पल को ही चुनौती देने के लिए अब आईफोन की तरह एक नए फोन को एलन मस्क की कंपनी लॉन्च कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क ने अब ये ऐलान कर दिया है कि वो मनुष्य के दिमाग में चिप लगाने का काम करेंगे, या फिर उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि वो मंगल ग्रह पे मानव बस्तियां बसाएंगे। तो दुनिया को तुरंत यकीन हो जाता है। वही चीज अब भारत के साथ हो रहा है। एमका प्रोजेक्ट को लेकर पहले लोगों के मन में दुविधा थी, पर जैसे जैसे भारतीय संस्थान नए नए हथियारों को दिखा रहे हैं और अपने प्रोग्रेस को एमका पर दिखा रहे हैं, वैसे वैसे यूरोपीय देश भी अब आकर्षित हो रहे हैं। आपको याद होगा, ब्रिटेन ने अपने फाइटर जेट के लिए भारत को ऑफर दिया था कि आप हमारे नए खोज में शामिल हो जाओ और निवेश करो, पर भारत ने इनकार कर दिया था। तो इसलिए क्योंकि भारत अपना एमका बना रहा था। अब एक बार यूके ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है और यूके चाहता है कि पार्टनरशिप मिल जाए एमका प्रोजेक्ट पे। वैसे आपको बता दें, अब भारत ने और छलांगे लगाते हुए एमका प्रोजेक्ट का नेक्स्ट फेज पार कर लिया है, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो नेक्स्ट फेज क्या है तो आपको बता दें, अब एमका के लिए सेरेटेड पैनल्स का निर्माण हो रहा है और इनका परीक्षण भी हो गया है, इसे लगाया भी जा चुका है। अब ये सेरेटेड पैनल्स होते क्या हैं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो ये 8 की आकृति जैसे छोटे छोटे पैनल बने हुए हैं, इन्हें ही सेरेटेड पैनल्स कहा जाता है। इसे खास तौर पर इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि पूरा का पूरा फाइटर जेट का कोई भी ऐसा हिस्सा न हो जो स्टील्थ न हो, सब में स्टील्थ फीचर हो, और इस तरीके से ये हो कि रडार की पकड़ में न आए। सेरेटेड पैनल्स का निर्माण भी हो चुका है और इसका परीक्षण भी हो चुका है। आम भाषा में कहें तो अब एमका के डीएनए में स्टील्थ फीचर को डालना शुरू हो चुका है। 5 से 6 महीने में आपको एमका का एक बिल्कुल ही अलग रूप देखने को मिलेगा, जो भारत के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है, वो भी ऐसे हालात में जब रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और अब बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होंगे जो रूस को मिलने बंद होंगे। ऐसे में बहुत सारे हथियारों की खरीद भी बंद हो जाएगी और अमेरिका तब मनमानी करेगा। इस सारी परिस्थितियों के बीच एमका प्रोजेक्ट के लिए आई ये खबर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। से आपको क्या लगता है, भारत को इस प्रोजेक्ट में अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स को भी जोड़ना चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।